Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. So students, today we will read in Hindi the last chapter. चलो घूमने रामेश्वरम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो बहुत ही प्रतिभावान थे। उनके लिए जो भी कुछ कहा जाए वो कम है, बहुत ही कम है। अपने जीवन काल में उन्होंने बचपन से लेकर जब तक वो जिए तब तक वो बिना रुके कार्य करते रहे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था, और जो कि रामेश्वरम जो कि आज एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ था। तो चलिए हम अब्दुल कलाम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो भी हम जितना जान सकते हैं थोड़ा बहुत हम उनके बारे में जानते हैं। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। बचपन उनका बहुत गरीबी में बीता। उनके पिता एक मस्जिद में थोड़ा सा साफ सफाई या छोटा मोटा मस्जिद में जो भी कार्य होते हैं वो किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने बचपन में उन्होंने सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। कभी गए, कभी जैसे भी उन्हें समय मिलता था वो अपना वक्त पढ़ने में गुजारते थे। उन्हें विज्ञान में विशेष रुचि थी, और जो कहते हैं ना बेटा इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, वो इंटरेस्ट ही हमें आगे ले जाता है, और वही इंटरेस्ट इन्हें भी आगे ले गया। जब भारत की पहली मिसाइल बनी तो सबसे आज तो हम मिसाइल बनती है तो मिसाइल्स में आप लोग जब देखेंगे, अभी 26 जनवरी को कल परेड में देखेंगे, अगर आप देखते हैं तो दिल्ली की जो होती है परेड, वहाँ पर जब राजपथ पे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मिसाइल्स वगैरह ये सब दिखाए जाएंगे वहाँ पर। तो आप देखोगे बड़े बड़े टैंकर्स पे, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स पे उनको लोड किया जाता है। लेकिन इन्होंने जो मिसाइल जो ये लेकर गए थे, पता है साइकिल पे, साइकिल के जो पीछे का करियर होता है ना, उस पर टांग के उसके ऊपर लेकर गए थे, क्योंकि ये बहुत गरीब थे, इनके पास साधन नहीं थे, लेकिन इन्हें कुछ कर गुजरने का शौक़ था, और उसी शौक़ में इन्होंने मिसाइल का निर्माण किया। तभी से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। इन्होंने 5 मिसाइलें बनाई, जिनके नाम मैं आपको बताती हूँ। अग्नि, आकाश, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी। ये 5 मिसाइल इन्होंने भारत को दी। तो ये इनकी जो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप लोग भी, आपके पेरेंट्स भी सर्विस करते हैं, हम लोग भी सर्विस करते हैं, तो अपने सर्विस में हम बहुत सारी छुट्टियां लेते हैं। हमें ज़रूरत होती है, कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हमारे घर में कोई कार्य होता है, कोई ना कोई मेन वर्क होता है, तो हम लोग छुट्टी लेते हैं। लेकिन इनका डेडिकेशन अपने देश के लिए इतना था कि इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ 2 दिन का अवकाश लिया है। एक जब इनके पिता की मृत्यु हुई, और दूसरा जब इनकी माताजी की मृत्यु हुई थी। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इतना डेडिकेटेड भी कोई हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, यदि हम में लगन हो, रुचि हो, कुछ करने का जज्बा हो। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन आपको इन्हीं के बारे में काफ़ी कुछ बताएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, काका कलाम को कौन नहीं जानता? ये बिल्कुल सही बात है। इन्हें काका कलाम भी कहा जाता है, और इन्हें उधर के दक्षिण के एरिया के तो सभी लोग जानते हैं, बल्कि दक्षिण नहीं, ऑल ओवर इंडिया में बच्चे के मुँह पर इनका नाम होता था जब वो राष्ट्रपति थे। उसके बाद इनकी बातें, इन्होंने जो थॉट्स भी लिखे हैं, जो कुछ भी इन्होंने थॉट्स जो कुछ भी लिखे हैं इनके, कभी आप लोग नेट पे सर्च करिएगा, अब्दुल कलाम के बारे में पढ़िएगा, तो आप इनकी जो विचार है जब उनको पढ़ोगे तो हर विचार हमें एक नया जीवन देता है, नई प्रेरणा देता है। हम लोग सपने देखते हैं आगे बढ़ने के लिए, पर अब्दुल कलाम का कहना था कि सपने वो नहीं होते जो हम नींदों में देखते हैं सोने के बाद। सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। तो ऐसे ही न, ये एक सिंगल थॉट नहीं, इनके थॉट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको हर थॉट में एक नया जीवन, नई ऊर्जा का संचार होगा, और आप आगे की तरफ यकायकी बढ़ते चले जाएंगे। वे मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे। मिसाइल मैन के रूप में क्यों जाने जाते थे? क्योंकि उन्होंने मिसाइल का निर्माण किया था। उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, हमारे देश भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और शायद जहाँ तक मैं समझती हूँ और जहाँ तक मेरा सोचना है, राष्ट्रपति के रूप में जिन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया वो अब्दुल कलाम ही है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। रामेश्वरम में ही डॉक्टर अब्दुल कलाम का स्मारक यानी यादगार ढांचा, उनकी किसी की याद में जब कोई ढांचा बनाया जाता है, कोई स्मारक बनाया जाता है, हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं? स्मारक। इस स्मारक को बनाने की शुरुआत 27 जुलाई 2016 को हुई थी। इस स्मारक को, उनके लिए जो यादगार ढांचा बनाया जा रहा था, उसकी शुरुआत 27 जुलाई 2016 को हुई थी। इस दिन से एक वर्ष पहले यानी 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन हो गया था। और जब उनका निधन हुआ था ना बेटा, उस टाइम भी वो यूथ क्लब के को वहाँ पर एक स्पीच दे रहे थे, वहाँ पर एक भाषण दे रहे थे, तब उनकी मृत्यु हुई थी। एक वर्ष के अंदर इस स्मारक को बनाने का काम पूरा कर लिया गया था, यानी विदिन 1 ईयर ये स्मारक बनके तैयार हो गया था। 27 जुलाई 2017 को डॉक्टर कलाम की दूसरी पुण्यतिथि थी। पुण्यतिथि यानी जिस दिन किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है, उसी दिन को उसकी पुण्यतिथि, जैसे एक जन्म तिथि होती है ना, बर्थ डेट, ऐसे एक डेथ डेट भी होती है जिसे हम पुण्यतिथि कहते हैं। उसी दिन इस स्मारक का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इस स्मारक का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस स्मारक का प्रवेश द्वार इंडिया गेट की तरह बनाया गया है। जब हम इस स्मारक को देखने जाते हैं तो इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार होता है जहाँ से हम एंटर करते हैं, जहाँ से हम अंदर जाते हैं, वो इंडिया गेट की तरह ही बनाया गया है। उसके 2 गुंबद देखने में राष्ट्रपति भवन जैसे लगते हैं। गुंबद बेटा, गुंबद क्या होते हैं? जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाई है उसके ऊपर गोल सा बनाते हैं, जैसे मस्जिदों में होता है, मंदिरों में होता है, वो गोल गुंबद, उसे गुंबद बोलते हैं, गोल आकार जैसा। तो वो कैसे लगते हैं बेटा? जैसे राष्ट्रपति भवन में जो गुंबद लगे हुए हैं उनकी तरह लगते हैं। अब आप लोग सोचोगे राष्ट्रपति भवन में कैसे गुंबद है, तो आप देखिएगा, फोटोज़ में देखिए, नेट पर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। इस स्मारक के आगे का भाग तंजावुर से मंगवाया गया था। इस स्मारक को बनाने में अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मंगवाई गई थी। जो आगे का भाग इसका स्मारक का बना हुआ है वो तंजावुर से, उसका जो सामान था वो तंजावुर से मंगवाया गया था। और पत्थर के आवरण जैसलमेर और आगरा से मंगवाए गए थे। जो पत्थर वहाँ लगे हुए हैं वो कहाँ से मंगवाए गए थे? जैसलमेर और आगरा से मंगवाए गए थे। बेंगलुरु, हैदराबाद, शांति निकेतन, कोलकाता, चेन्नई आदि स्थानों से भी तरह तरह की सामग्रियाँ मंगवाई गई थी और यहाँ पर लगाई गई थी। डॉक्टर कलाम के इस स्मारक में 4 मुख्य हॉल यानी मेन हॉल बनाए गए हैं। 4 कितने? 4 बनाए गए हैं। इनमें से पहले हॉल में डॉक्टर कलाम के बचपन और उनकी शिक्षा की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। झलकियाँ क्या होते हैं बच्चों? झलकियाँ नज़ारा होता है एक तरीके से। झलकियाँ जैसे उनके बचपन को देखने के लिए हमें कहाँ जाना है? हमें जाना होगा उस स्मारक पे। जब हम उस स्मारक में जाएंगे तो वहाँ पर जब हम एक भाग को पूरे को कवर करेंगे, देखेंगे, तो उनमें उनके बचपन के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है। कैसे वो रहते थे, क्या करते थे, किस तरह का उनकी जीवन शैली थी, किस तरह वो पढ़ाई किया करते हैं, या जो भी कुछ है उनके बचपन के बारे में सभी चीज़ें बताएंगे, जैसे जैसे उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। दूसरे हॉल में उनके राष्ट्रपति काल के समय से जुड़ी झलकियाँ प्रस्तुत की गई है। जो दूसरा हॉल है उसमें जब वो राष्ट्रपति बने थे तो राष्ट्रपति के बनने के बाद उनके साथ क्या क्या उन्होंने क्या क्या समझौते किए, क्या क्या उन्होंने, किस तरह वो रहा करते थे, किस तरह से उनका डेली रूटीन था और कैसे वो लोगों से मिलते थे, उनके क्या उनकी सोच थी, काफ़ी कुछ चीज़ें जो उन्होंने राष्ट्रपति काल में जो भी कुछ किया उसके बारे में देखने को मिलेगा। तीसरे हॉल में अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों के क्षेत्र में उनके योगदान को दर्शाया गया है। तीसरे हॉल में उनके जो उन्होंने अब तक हमारे देश को जो दिया एज ए वैज्ञानिक, एज ए साइंटिस्ट, जो कुछ उन्होंने हमारे देश को, इस दुनिया को दिया, वो सारी चीज़ें उस तीसरे नंबर के हॉल में दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। और चौथे हॉल में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने से लेकर शिलोंग में, और चौथे हॉल में राष्ट्रपति पद से जब वो 5 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिए अपने राष्ट्रपति पद के, उसके बाद जो उन्होंने अपना जीवन जिया, उन्होंने जो लोगों को प्रेरित किया और जो उन्होंने लास्ट में जो शिलोंग में अंतिम यात्रा पर निकल लेने से संबंधित जो भी कुछ उनके साथ, जो भी कुछ जिनसे वो लोगों से मिले या उन्होंने जो भी देश के लिए किया या दुनिया के लिए किया, सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इसमें जो अंतिम यात्रा जो वर्ड आया है वो इसलिए आया क्योंकि शिलोंग उनका
लास्ट टूर था, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। एक अन्य मंडप में डॉक्टर कलाम की रुद्र वीणा और SU-30 MKI उड़ान के दौरान उनके द्वारा पहने गए जी सूट को रखा गया है। उन्होंने जब ये रुद्र वीणा और SU-30 MKI ये वाली जब उन्होंने उड़ान की थी तो उस समय जो उन्होंने सूट पहना था उस सूट को वहाँ पर लोगों को देखने के लिए कि लोग उन्हें देखें उसके लिए उन्हें रखा गया है। इसी मंडप में उनकी कई महत्वपूर्ण निजी वस्तुएं और पुरस्कार आदि रखे गए जो उन्हें अपने जीवन काल में जो भी पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा जो उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, जैसे पर्सनल चीज़ों में बुक्स भी आ सकती हैं, ये सूट्स भी आ गए, वो किस तरह से रहा करते थे, क्या चीज़ें वो यूज़ किया करते थे, उस कहाँ बैठते थे, किस चेयर पर बैठते थे, हर चीज़ जो भी अब्दुल कलाम से रिलेटेड है जो उनका पर्सनल है वो सब उसी में रखा गया है। कुल मिलाकर समूचे स्मारक में चक्कर लगाने के बाद डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़ी यादों से परिचय होता है। जब आप चारों हॉल में घूमते हैं, चारों मेन हॉल में जाते हैं, तो बचपन से लेकर उनके राष्ट्रपति पद तक और राष्ट्रपति पद के बाद तक और उसके बाद उनका मिसाइल मैन का जो सफ़र था वो कंप्लीट चीज़ें उन चारों हॉलों में उनके जीवन काल जो बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक में जो जो उनके साथ हुआ या जो उन्होंने देश के लिए किया, जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें इस स्मारक में हमें देखने को मिलती है। इस अनोखे तीर्थ स्थान के दर्शन करना ना भूलिए। हमसे जो लेखक है सदन कुमार सिन्हा जी ये कहते हैं कि हमें वाकई में इसे देखना चाहिए और हमें वाकई में ही इसे देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें न केवल हमारी नॉलेज में होनी चाहिए बल्कि हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे देश में कितने महान महान लोग पैदा हुए हैं। तो ये तो एक छोटा सा एक मात्र छोटा सा लेसन था जिसके बारे में केवल हम उनके नाम के बारे में इतना जान सकते हैं कि अब्दुल कलाम कौन थे, क्या थे, लेकिन पूरी जीवन के बारे में जानने के लिए हमें उधर ज़रूर जाना चाहिए, घूमना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसके जैसे कठिन शब्द और शब्दार्थ जो है वो वन टाइम में आपको रीड करके बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रसिद्ध। प्रसिद्ध यानी कि फेमस यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर होता है ना। जैसे हमारे इधर अलवर के एरिया में क्या चीज़ मशहूर है, खाने के देखा जाए तो खाने पीने की चीज़ों में तो कलाकंद यहाँ का बहुत मशहूर है, और अगर स्मारक के रूप में देखा जाए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने लायक है तो सरिस्का है, सिल्लीसेड है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर है ऐसी जो हमें जिन्हें देख सकते हैं मशहूर हैं, वो प्रसिद्ध है। स्मारक कोई यादगार ढांचा होता है, इसमें स आधा लगेगा और आधा सा होते ऐसा बोला स्मारक। पुण्यतिथि जिस दिन किसी की मृत्यु हुई होती है तो उस दिन को पुण्यतिथि कहा जाता है। झलकियाँ मतलब नज़ारा है ना। निजी जो हमारा अपना होता है। राष्ट्रपति एक पद है जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी अब्दुल कलाम को भी मिला था। अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। तीर्थ स्थान जहाँ पर हम अब यहाँ तो रामेश्वरम को बताया गया तीर्थ स्थान के बारे में। तीर्थ स्थान वो भी होता है जैसे पूजनीय स्थान जहाँ पर जाते हैं हम और जहाँ पर पूजा करते हैं, वो भी पूजनीय स्थान था, उसे भी तीर्थ स्थान कहते हैं। और ये जो यहाँ पर ये तमिलनाडु में जो तीर्थ स्थान है वो कौन सा है, वो है रामेश्वरम। गुम्बद जो आपको बताया गया किसी भी स्मारक या किसी भी बिल्डिंग में जो गोल आकार का ऊपर से शेप होता है ना, टॉम लाइक गुम्बद, उसे क्या कहते हैं, गुम्बद। मिसाइल इससे छोटी की मात्रा आएगी और ईवी इसमें छोटा है, ये आप देखेंगे, ठीक है ना। उद्घाटन दपे क्या है, इसमें हलंतर है। उद्घाटन होता है बेटा किसी चीज़ का, जैसे शुरुआत करते हैं उद्घाटन। कोई भी नया स्मारक बनता है या कोई भी नई बिल्डिंग या कोई नई दुकान या कोई कुछ भी नया हम करते हैं तो फर्स्ट डे जब हम उसमें एंटर करते हैं तो उससे पहले वो रिबन काट के जो उद्घाटन करते हैं ना, है ना, तो वो होता है। ठीक है, अब आते हैं शब्दार्थ पे। ठीक है, शब्दार्थ देखिए, शब्दार्थ पे आएंगे प्रसिद्ध यानी वही मशहूर या नामी, फेमस। स्मारक यादगार ढांचा किसी की याद में बनाया गया। पुण्यतिथि वह तिथि जिस दिन मृत्यु हुई हो, जिस दिन किसी की भी मृत्यु हुई हो तो वो उस दिन वह दिन उस व्यक्ति का पुण्यतिथि कहलाता है। प्रवेश द्वार घुसने का दरवाजा। झलकी नज़ारा। दर्शाना दिखाना, कोई चीज़ दर्शा रहे दिखा रहे। निजी जो अपना हो। अब ये दोनों चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ठीक है बच्चों, वैसे तो अब्दुल कलाम के बारे में जो भी कुछ बताया जाए मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल
मैंने तो आपको बहुत ही छोटा सा बताया। अब्दुल कलाम के बारे में तो पढ़ने को इतना कुछ है, बहुत कुछ है, सीखने को भी इतना कुछ है। यदि हम उनसे कुछ प्रेरणा लेते हैं, उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं, उनकी बातों से प्रेरणा लेते हैं, उनकी हर चीज़ हमें एक इंस्पिरेशन देती है और हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।